पुतिन ने पाकिस्तान के पक्ष में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। पुतिन ने साफ कहा कि पाकिस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मुल्क है और वो किसी के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता है। पाकिस्तान की तारीफ करने वालों में अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हैं। हाल ही में दुनिया भर के पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने भारत के पड़ोसी मुल्क को बड़ा देश बताया। हालांकि इनका यह बयान आना ही था। इधर अमेरिका का भी पाकिस्तान के लिए अचानक प्यार छलक पड़ा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने भारत, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका चारों देशों के रणनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है। अब तक दुनिया यह मानती रही है कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के प्रभाव में है, लेकिन जब एक भारतीय पत्रकार ने पुतिन से सीधा सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान चीन के कंट्रोल में है, तो पुतिन का जवाब चौंकाने वाला था। अभी कल तक हम और आप चर्चा कर ही रहे थे कि कैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की दिल खोलकर तारीफ की है, खूब सराहना की है। कहा है कि ट्रंप के आगे भारत झुका नहीं है, पीएम मोदी डरते नहीं, घबराते नहीं। लेकिन दोस्तों, कूटनीति में जो दिखता है, कहानी सिर्फ उतनी नहीं होती। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में पुतिन से जब एक भारतीय पत्रकार ने पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ को लेकर सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान पूरी तरह चीन के कंट्रोल में है, तो पुतिन ने पाकिस्तान के पक्ष में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। पुतिन ने साफ कहा कि पाकिस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मुल्क है और वो किसी के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता है। पुतिन का यह बयान आना ही था। इधर अमेरिका का भी पाकिस्तान के लिए अचानक प्यार छलक पड़ा। अमेरिकी राजनयिक नताली बेकर ने बयान दे दिया कि एक मजबूत पाकिस्तान अमेरिका के हित के लिए बहुत जरूरी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस और अमेरिका, जो दुनिया के हर मुद्दे पर एक दूसरे के जानी दुश्मन है, वो पाकिस्तान की तारीफ करने में एक सुर में सुर मिला रहे हैं। पुतिन के इस बयान के पीछे मॉस्को की क्या मजबूरी या रणनीति है और अमेरिका का यह अचानक बदला हुआ रुख भारत के लिए क्या संकेत दे रहा है, आज सारी दुनिया में जानेंगे सारी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, अब नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको सीधे उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले चलते हैं जहां यह पूरा वाकया हुआ। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दुनिया भर के पत्रकार जुटे हुए थे। वहां भारत के भी प्रतिनिधि मौजूद थे। बातचीत के दौरान भारतीय पत्रकार ने पुतिन से एक बड़ा ही सीधा सा और तीखा सवाल पूछा। सवाल यह कि क्या पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में आ चुका है? क्या पाकिस्तान के साथ चीन का बढ़ता रिश्ता भारत की सुरक्षा और इस पूरे क्षेत्र के लिए खतरा नहीं है? आमतौर पर माना जाता है कि रूस भारत का इतना पुराना दोस्त है, हमदर्द है, तो वो भारत की चिंताओं का समर्थन करेगा। लेकिन पुतिन ने यहां एक मंझे हुए कूटनीतिज्ञ की तरह जवाब दिया, जिसने सबको हैरान कर दिया। पुतिन ने पत्रकार के सवाल को मुस्कुराते हुए सुना और सीधे तौर पर इस बात को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान चीन का गुलाम या उसके रिमोट कंट्रोल पर काम करने वाला देश है। पुतिन ने अपने जवाब में जो कहा वो बताता हूं। पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान कोई साधारण या छोटा देश नहीं है, यह दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी अपनी एक मजबूत पहचान है। यह सोचना बिल्कुल गलत होगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है या ये किसी के इशारे पर अपनी नीतियां तय करता है। पुतिन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के दुनिया के कई दूसरे देशों के साथ भी बहुत गहरे और मजबूत संबंध हैं, इसलिए उसे किसी एक देश के चश्मे से देखना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सिद्धांतों के खिलाफ हो। पुतिन का यह बयान सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक स्वतंत्र वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की कोशिश था, जिसने निश्चित रूप से नई दिल्ली में बैठे विदेश नीति के जानकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं कि उस सबसे बड़े कूटनीतिक बचाव की जो पुतिन ने इस्लामाबाद के लिए किया है। भारत और पश्चिमी देशों का हमेशा से मानना रहा है कि पाकिस्तान अपनी खस्ता आर्थिक हालत के कारण चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है और बीजिंग जो चाहता है इस्लामाबाद वही करता है। अब तक हम सब यही समझते हैं, लेकिन पुतिन ने इस नैरेटिव को पूरी तरह से पलट दिया, बदलने का प्रयास किया। आपको साफ समझ आ रहा होगा कि पुतिन वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की संप्रभुता, सॉवरेनिटी की वकालत कर रहे थे। उन्होंने साफ किया कि भले ही चीन और पाकिस्तान के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी हो, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता चीन के हाथों गिरवी रख दी है। रूस का यह नजरिया भारत के पारंपरिक रुख से थोड़ा अलग है, क्योंकि भारत हमेशा से चीन पाकिस्तान के इस गठजोड़ को अपनी सीमाओं के लिए टू फ्रंट वॉर के खतरे के रूप में देखता है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन। अब सवाल उठता है कि आखिर पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं?
क्या रूस और भारत की दोस्ती में कोई कमी आ गई है? जवाब है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक इसी फोरम में पुतिन ने भारत के साथ अपने सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को लेकर बेहद पॉजिटिव बातें भी कही हैं। उन्होंने भारत को रूस के सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक बताया और रूस के 5वीं पीढ़ी के सबसे आधुनिक फाइटर जेट सुखोई 57 के प्रोजेक्ट को लेकर भी बड़ी बातें कही। तो फिर पुतिन का ये पाकिस्तान प्रेम क्या है? इसके पीछे रूस की एक बहुत बड़ी मजबूरी और रणनीति छिपी हुई है। इसको समझना होगा। अमेरिका को काउंटर करना है रूस को। पहला कारण यह है, यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसे में रूस दुनिया भर में अपने लिए नए बाजार और नए कूटनीतिक साझेदार तलाश रहा है। वो नहीं चाहता कि एशिया का कोई भी बड़ा देश पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में चला जाए। दूसरा रीजन, क्षेत्रीय सुरक्षा और मध्य एशिया। पाकिस्तान भौगोलिक रूप से एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए रूस को पाकिस्तान के सहयोग की जरूरत है। यह भी एक बड़ा कारण है। तीसरा हो गया चीन के साथ संतुलन बैठाना। रूस और चीन इस समय अमेरिका के खिलाफ एक साथ खड़े हुए हैं। चूंकि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद करीबी हैं, इसीलिए रूस भी पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सामान्य और मजबूत बनाकर चीन के साथ अपने तालमेल को बेहतर रखना चाहता है। यानी पुतिन भारत को अपना सबसे करीबी दोस्त भी बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान को पूरी तरह से नजरअंदाज ना करके अपनी डिप्लोमेसी भी साध रहे हैं। एक तरफ जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध रहे थे, वहीं दूसरी ओर सात समंदर पार बैठे अमेरिका के तरफ से भी पाकिस्तान के लिए अचानक प्रेम छलक पड़ा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राजनयिक नताली बेकर ने वॉशिंगटन में कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ा और हैरान करने वाला बयान दिया है। नताली बेकर ने कहा कि एक मजबूत, समृद्ध और स्थिर पाकिस्तान न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि खुद संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस के राष्ट्र हितों के लिए भी बहुत जरूरी है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने दशकों पुराने संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। सोचिए, अमेरिका अचानक क्यों कह रहा है कि एक मजबूत पाकिस्तान उसके लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि ईरान के साथ पाकिस्तान जो डील करने में जुटा हुआ है या कहीं की जो डील कराने में जुटा हुआ है, ये वजह है इसकी? हाँ, हो सकता है ये भी कारण हो, लेकिन अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने पाकिस्तान को बीच बीच में इस तरह से पुचकारा नहीं तो पूरी तरह से पाकिस्तान चीन की गोद में जाकर बैठ जाएगा। इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक ऑक्सीजन देकर चीन के प्रभाव को थोड़ा बैलेंस करना चाहता है। तो आखिर जब दुनिया की दो महाशक्तियां रूस और अमेरिका एक साथ पाकिस्तान को लुभाने या उसकी तारीफ करने में लग जाएं, तो भारत के लिए इसके क्या मायने होते हैं, ये समझना भी जल्दी से जरूरी है। क्योंकि निश्चित रूप से पुतिन के बयान से भारत के कान खड़े हो गए हैं। भारत की विदेश नीति हमेशा से रही है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग कर दिया जाए, आइसोलेट किया जाए, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, फंड्स रोक दिए जाए, लोन्स रोक दिया जाए। लेकिन जब भारत का सबसे पुराना दोस्त, भरोसेमंद दोस्त रूस वैश्विक मंच से कहेगा कि पाकिस्तान एक बड़ा और स्वतंत्र देश है, तो इससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी खोई हुई साख को वापस पाने का एक मौका मिल जाता है। हालांकि भारतीय रक्षा और विदेश नीति के विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत को इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह हो गया कि भारत की आर्थिक और सैन्य ताकत, आज का भारत 1990 के दशक का भारत नहीं है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक स्तर पर हमारी कूटनीतिक धमक इतनी मजबूत है कि ना तो रूस और ना ही अमेरिका भारत की चिंताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकते हैं। पुतिन ने खुद इसी फोरम से पीएम मोदी की तारीफ करके साबित किया है। दूसरा, महाशक्तियों की अपनी मजबूरियां हैं। रूस और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान की तारीफ अपनी अपनी रणनीतिक मजबूरियों के कारण कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान से किसी वास्तविक प्रेम के कारण। अमेरिका उससे चीन से दूर रखना चाहता है और रूस उसे अमेरिका खेमे में जाने से रोकना चाहता है। इस होड़ में पाकिस्तान केवल एक मोहरे की तरह शतरंज की बिसात पर इस्तेमाल हो रहा है, प्यादा बना हुआ है, कठपुतली बना हुआ है, एक टूल बना हुआ है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इस बिसात पर पाकिस्तान इस समय रूस और अमेरिका दोनों की भू राजनीतिक होड़ का केंद्र बन गया है। पुतिन का यह कहना कि पाकिस्तान चीन के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता, दरअसल पाकिस्तान को एक स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में मान्यता देने की रूसी कूटनीति का हिस्सा है, ताकि मॉस्को क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत रख सके। भारत के लिए चुनौती यह है कि वो इस बदलते समीकरण पर अपनी पैनी नजर बनाए रखे। भारत को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि रूस और अमेरिका के इस पाकिस्तान प्रेम का असर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई पर ना पड़े। लेकिन जैसे कि पुतिन ने खुद माना है कि
पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अपने फैसले खुद लेता है और किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकता। भारत इस नई कूटनीतिक चुनौती से भी निपटने में पूरी तरह सक्षम है। आपको क्या लगता है वैसे, पुतिन का पाकिस्तान की इस तरह तारीफ करना भारत के साथ रूस की ऐतिहासिक दोस्ती के सिद्धांतों के खिलाफ है क्या? अमेरिका और रूस दोनों के इस अचानक बदले हुए पाकिस्तान प्रेम को आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर साझा करें। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। कोई कमी पेशी रही तो क्षमा चाहते हैं। आप अगर बताएंगे कि क्या गड़बड़ी और क्या कमी कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, हौसला बढ़ेगा अगली बार सुधार करने का। नमस्कार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान इन दिनों वायरल हो रहा है। उन्होंने पाकिस्तान और चीन पर कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद इस बात का जिक्र हो रहा है कि पुतिन के दावों में कितनी सच्चाई है। पाकिस्तान की तारीफ करने वालों में अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हैं। हाल ही में दुनिया भर के पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने भारत के पड़ोसी मुल्क को बड़ा देश बताया। हालांकि इस दौरान उन्होंने भारत का जिक्र किया और अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के टॉप 4 देशों की लिस्ट में शामिल किया। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान एक भारतीय पत्रकार ने पुतिन से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपके चीन और पाकिस्तान दोनों से अच्छे संबंध हैं, तो क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि भारत के रक्षा हितों को कोई भी नुकसान न पहुंचे? इस पर पुतिन ने कहा, हम सारी पेचीदा चीजों के बारे में जानते हैं और भारत और पाकिस्तान की सीमा से जुड़े मुद्दे को भी जानते हैं। पुतिन ने कहा, भारत का 3रा नंबर है, जीडीपी के मामले में रूस 4थे नंबर पर है। उन्होंने कहा, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और रूस 4 टॉप देश हैं जो इस संबंध में जापान और सभी यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ देते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को चीन के पूर्ण नियंत्रण में होने वाली धारणा को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के कई देशों के साथ संबंध हैं। साथ ही पुतिन ने भारत से चीन सीमा विवाद पर किसी भी बाहरी दखल से इनकार करते हुए कहा कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि पाकिस्तान को पूरी तरह चीन के नियंत्रण में बताना सही नहीं होगा। साथ ही उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद पर किसी भी बाहरी दखल को सही नहीं बताया और कहा कि दोनों देशों के नेता बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण एशिया के जटिल भू राजनीति और चीन पाकिस्तान संबंधों पर पूछे गए सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा कि रूस क्षेत्र की सभी संवेदनशीलताओं और चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ है। हालांकि उनका मानना है कि पाकिस्तान को सिर्फ चीन के प्रभाव के दायरे में रखकर देखना वास्तविक स्थिति को पूरी तरह से नहीं दर्शाता। पुतिन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो पूरी तरह चीन के कंट्रोल में है। पाकिस्तान एक बड़ा देश है और उसके कई देशों के साथ बहुआयामी संबंध हैं। निश्चित रूप से उसे चीन के साथ अपने सहयोग को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन आज लगभग सभी देश चीन के साथ अपने रिश्ते विकसित कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने भारत और चीन के संबंधों को संवेदनशील और बहुआयामी बताया। उन्होंने कहा, रूस का इन मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं। उनके मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों ही लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद समेत आपसी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के पक्षधर हैं। पुतिन ने कहा, भारत और चीन के बीच संबंध बेहद नाजुक और बहुआयामी हैं। इनमें हस्तक्षेप करना अच्छा विचार नहीं है। हम भारत और चीन दोनों के साथ दोस्ताना संबंध रखते हैं। राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी सीमा से जुड़े मुद्दे सहित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी जोर देकर कहा कि रूस के और भारत और चीन दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं और इनमें कोई टकराव नहीं। पुतिन के मुताबिक रूस भारत संबंध चीन को परेशान नहीं करते और रूस चीन संबंध भारत के लिए समस्या नहीं है।